अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 15 दिनों से जारी एक गलीज़ मुहिम के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एक मजमूई तौर के ऊपर एक कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। उस कैंपेन के में कौन लोग मुलव्वस हैं, क्यों मुलव्वस हैं और उस कैंपेन से किसको फ़ायदा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्यों खामोश हैं इस अदलिया के ख़िलाफ़ इस मुहिम के ऊपर, और क्या ये जो घटिया मुहिम अदलिया के ख़िलाफ़ शुरू की गई है इससे अदलिया का कोई नुकसान हो सकता है या कुछ जजेस का कुछ बिगाड़ा जा सकता है या नहीं बिगाड़ा जा सकता। इन तमाम सवालात के ऊपर जो है वो वन बाय वन गुफ्तगू करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला आया, उस दिन से ही मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जिन्होंने नज़रसानी की जो पिटीशन थी उसको अलाउ किया, मंजूर किया, उन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन शुरू हो गई। ये फितरी बात थी कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसला जो है वो कोई दो प्राइवेट पार्टियों का फ़ैसला नहीं था, वो एक ख़ास सोच की शिकस्त थी, एक ख़ास ग्रुप की शिकस्त थी, एक ख़ास हलके की शिकस्त थी। इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ ये कहती है कि जब उस ख़ास सोच की शिकस्त होती है तो वो फिर बड़ा रिएक्ट करती है और फिर वो गाली गलोच के ऊपर उतर आती है। ये चीज़ हमने आज से 4 साल पहले सियासी माहौल में भी देखी थी कि जब PMLN को डैमेज करना था तो PMLN को गालियां पड़वाई जाती थी, मजहबी शख्सियात से उनसे अटैक करवाया जाता था, उनके जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उनके ख़िलाफ़ बड़ी किरदार कुशी वाली मुहिम जो है वो शुरू की जाती थी। और वही ट्विटर अकाउंट्स, वही फेसबुक पेजेस जो हैं वो 4 साल पहले जो PMLN और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक थे, वही जो फेसबुक पेजेस और ट्विटर अकाउंट जो हैं वो इस वक्त मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर, मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी, मिस्टर जस्टिस मियां खेल, मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ख़िलाफ़ और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हैं। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ट्विटर के ऊपर मौजूद है, मैंने इसकी पूरी रिसर्च भी की है और 4 साल पुराने जो ट्विटर अकाउंट है वो आपस में रिजेंबल भी कर रहे हैं। खैर, इससे आगे चलते हैं कि अब ये किया क्यों जा रहा है। रोज़ एक ट्विटर के ऊपर एक जो है वो ट्रेंड चलता है और उसमें जो मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जो बाकी जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी की जो है वो मुहिम चलाई जाती है। और ये इंतहाई अफसोसनाक नहीं इसको कहना चाहिए, ये ऐसे ही होता है जब दो फ्रीकैन की, दो सोचों की आपस में लड़ाई हो तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी झूठ को फैलाने में जो है वो आगे आगे होते हैं। जैसे ही मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला आया तो हमने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बिल्कुल 180 डिग्री पर जाकर झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश आज के दिन तक कर रहे हैं और वो झूठ फैला रहे हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपने असासे नहीं ज़ाहिर कर सकते, अपनी रसीदें नहीं दे सकते। अदरवाइज तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले दस्तावेज़ात का हिस्सा है कि उन्होंने अपनी सारी मनी ट्रेल दी। और उनकी अहलिया जो सरीना ईसा साहबा हैं उन्होंने भी अपनी सारी मनी ट्रेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की, FBI के सामने भी पेश की। लेकिन चूंकि आप अगर आपका कभी इत्तफाक हो पाकपतन जाने का तो आप पाकपतन शरीफ का जो मज़ार है वहाँ पर आप कुछ अजीबो-गरीब किस्म के मखलूक देखेंगे जिनको दौलत शाह के चूहे कहा जाता है। उनको दौलत शाह का चूहा इस वजह से कहा जाता है कि आपने उनको जो चीज़ पढ़ा दी वो वैसे ही करते रहेंगे, आपने जो चीज़ उनको सिखा दी वो सारी ज़िंदगी वैसे ही करते रहेंगे। तो एक दोस्त कह रहा था कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तशबीह बिल्कुल वो दौलत शाह के चूहों की तरह है। आप उनको झूठ बहला दें, सिखा दें और वो उसको प्रोपेगेट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अदलिया के ख़िलाफ़ ये मुनज़्ज़म मुहिम जो है ये काफ़ी बरसों से चल रही है।
मैं ज़ाती तौर के ऊपर उन वो सारे स्क्रीनशॉट जो मैंने 4 साल पहले लिए, फिर 3 साल पहले लिए, फिर 1 साल पहले लिए, वो मौजूद हैं। और अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हैं वो कम से कम 900 के करीब स्क्रीनशॉट्स हैं। वो सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो शायद दानिस्ता तौर के ऊपर या किसी और पहलू की वजह से इस मुहिम के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो नहीं ले रही, और ये मुस्तकबिल में अदलिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। इसके ऊपर पटिशनें भी मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट में चल रही हैं। और खुशकिस्मती देखें और बदकिस्मती चेक करें इस निज़ाम की कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाला गिरोह है उसमें से भी एक शख्स ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई है कि देखें जी अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है, हालांकि वो उसी गैंग का हिस्सा है और पटिशन भी उसने दायर की है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि अदलिया के खिलाफ या किसी भी शख्स के खिलाफ कोई बंदा एक ट्वीट करता है तो वो 5 मिनट के अंदर चेक हो सकता है कि वो ट्विटर अकाउंट जो है वो किस ईमेल एड्रेस के ऊपर बना, कब वो ईमेल एड्रेस बना था, वो ईमेल एड्रेस किस जगह के ऊपर बना था, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके पीछे फोन नंबर क्या है, और वो फोन नंबर किसके नाम के ऊपर रजिस्टर है। 5 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन गुज़श्ता 4 बरसों से अदलिया के अदारे को डैमेज किया जा रहा है। अवाम के अंदर एक राय अम्मा बनाई जा रही है अदलिया के खिलाफ कि ताकि अदलिया को नुकसान पहुंचाया जा सके, और इसका कोई बिल्कुल कोई एक मजमूम किस्म का मंसूबा ज़रूर होगा उन लोगों के जहन में जो आइन और कानून की बालादस्ती के मुखालफ रहे हैं हमेशा, और इस मरतबा भी उन्होंने काजी फायज़ ईसा के पर हमला करके एक कोशिश की। अच्छा, इस पूरी कैंपेन से फ़ायदा किसको हो रहा है? आप देखें कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तो किसी से लड़ाई नहीं थी, मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो किसी का शिकायत का निंदा नहीं था, तो मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा से डर किस बात का है? हर जगह के ऊपर ये बात गॉसिप्स जो है वो डिस्कस की जा रही हैं कि जी जो कुछ कुव्वतें हैं, कुछ खास सोच है, उन्होंने काजी फायज़ ईसा को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। भाई क्यों नहीं बनने देना? काजी फायज़ ईसा ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कानून के मुताबिक आएँ, आप कानून के मुताबिक काजी फायज़ ईसा से मनी ट्रेल मांगे, आप कानून के मुताबिक उसका एहतसाब करें, आप अपना केस साबित करें और जीत जाएं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि राना सनाउल्लाह की तरह आप एक झूठी FIR दर्ज कराएं और आप समझें कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे फांसी दे दी थी कुछ जजेस ने तारीख के बदतरीन आमर जनरल ज़िया के कहने के ऊपर, इस मरतबा भी काजी फायज़ ईसा को फांसी दे दी जाए एक झूठी FIR में। ऐसे नहीं होगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर नहीं है, ये दौर बदल चुका है। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वो इस तरह की झूठी FIR दर्ज करवा के काजी फायज़ ईसा जैसे जजेस को जो है वो उनका एहतसाब कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि काजी फायज़ ईसा जैसे लोग अगर ना हो, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जैसे लोग ना हो, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर जैसे जजेस ना हो, मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी जैसे जजेस जो हैं वो पाकिस्तान की पूरी अदलिया में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ना हो, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए। आपके बीवी बच्चों माँ बाप को सरेआम लोग उठाकर ले जाएं और कोई पता ना चले। ये जजेस इस तरह के जजेस मौजूद हैं तो जो रियासत के कुछ ऐसे अदारे जो कानून की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं वो थोड़ा एहतियात बरतते हैं। अगर आप इन जजेस को माइनस कर दें, इन जैसे सारे जजेस को पूरे निज़ाम अदल में से, तो पीछे आपके पास उस्मान बुज़दार बचता है। उस्मान बुज़दार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी SHO को भी नोटिस कर सके। ये मकबूल बाकर से ऐसे जजेस ही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम का जुडिशल सिस्टम के ऊपर एतमाद है। अगर इन जजेस को आप निकाल देंगे तो उस्मान बुज़दार पे कोई नहीं यकीन करने वाला, ना उसकी उस्मान बुज़दार के बाद किसी ने अपना केस लेके जाना है। ये बात अपनी जो है वो बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। इसलिए जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो थोड़ा सा उनको एहतियात बरतनी होगी, वरना मुस्तकबिल में इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान जो है वो पहुंचने की सूरत में सामने आएंगे। आप अदलिया को डैमेज नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी। जो भी बंदा अदलिया के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जो अपराइट जजेस हैं उनके खिलाफ ही क्यों कैंपेन चलाई जा रही है? आप उन जजेस के खिलाफ भी कैंपेन चलाएं ना जो जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया,
जिन्होंने आज तक जिंदगी में कोई ऐसा काबिले पजीराई फैसला ही नहीं दिया, करें हिम्मत उनके खिलाफ? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज सामने आएगी तो ही हिम्मत होगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा को डैमेज करके या उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर आप उन पे असरअंदाज हो सकते हैं, या किसी सतह पे अगर ये सोच है कि इस कैंपेन के बाद आप नज़रसानी का जो डिटेल फैसला लिखा जा रहा है उसके ऊपर कुछ असरअंदाज हो सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मकबूल बाकर साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा और इस तरह के जो दीगर जजेस हैं, इनकी आप जूती के भी बराबर नहीं हैं। आप जितनी मर्जी कैंपेन चला लें इनके खिलाफ, इन्होंने फैसला जो है वो बिल्कुल आइन के, कानून के मुताबिक ही देना है। चाहे उनके सामने का फ्रीक जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई आर्मी चीफ हो, वो कोई चीफ जस्टिस हो, वो कोई जज हो, वो कोई भी हो, ये फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ही आएगा। आपकी इस कैंपेन से नजरसानी की पिटीशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है। आप देखें, अगर रिव्यू की पिटीशन में कुछ जजेस जो हैं वो डिसेंट कर गए हैं और कुछ ने अलाउ कर दिया है, तो ये बात जहन में रखें कि डस्का का जब इलेक्शन था तो उस वक्त हमारे इंतहाई मोहतरम मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ ट्विटर के ऊपर बड़ी कैंपेन चलाई गई थी। अगर अदलिया में कुछ हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे, डिवीजन तो मौजूद है, अब तो ये ओपन एंड शट बात है, ओपन डिस्कस भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो एक तकसीम मौजूद है जजेस की। कुछ इस जो है वो अपराइटनेस की तरफ खड़े हैं और कुछ अपराइटनेस के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो जो दूसरी साइड पे खड़े हुए लोग हैं, अगर वो समझते हैं कि आप अपराइट जजेस को के खिलाफ कैंपेन चल रही है तो अच्छा है, ये बदनाम हो रहे हैं, तो ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। आने वाला वक्त जो है वो आपके ऊपर भी आएगा। यही लोग जिनको आप जिनके इकदामात के ऊपर, जिनकी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, जिनकी ट्वीट्स के ऊपर हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, वो अगर ये समझते हैं कि उनको डैमेज नहीं किया जाए तो आप आने वाला वक्त देखें, आपके खिलाफ भी कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी। माजी में, ये अभी माजी करीब की बात है, मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ जो है वो डस्का इलेक्शन में एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई थी और ऐसा ही जो लोग हैं वो एक मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और वो तो सबके बारे में है। आने वाले दिनों में आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कैंपेन नजर आएगी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि उनकी कोई एज का इशू है। अब पता नहीं ये बात सच्ची है या ये गलत है, लेकिन ये झूठ फैलाने की कोशिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस वक्त जो अदलिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, घटिया मुहिम चल रही है, जो भी लोग उसमें चलाने में मुलव्वस हैं उनको आप ट्रेस आउट करें, एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और प्राइवेट जो लोग हैं उससे इस बात की तहकीकात कराएं। क्योंकि अगर आप सरकारी सतह के ऊपर तहकीकात कराएं तो सरकारी सतह के ऊपर तहकीकात इस तरह की होंगी कि मतीउल्लाह जान को अगवा करने वालों की वीडियो फुटेजेस सब कुछ मौजूद थी, लेकिन जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसकी पुलिस और वहाँ पर जो तफ्तीशी इदारे थे उनके पास भी वो बंदे जो ना शनाख्त नहीं कर सके थे। तो सरकार किसी भी तौर पर अपने बंदों के खिलाफ तहकीकात नहीं करेगी, इसलिए प्राइवेट तहकीकात जो है वो करवानी पड़ेंगी और ये 5 मिनट में पता चल सकता है। अगली बात यह है कि क्या ये घटिया मुहिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कुछ बिगाड़ सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आप सिर्फ वो जजेस जो हैं वो डर जाते हैं इस तरह की कैंपेन से, इस तरह की मुहिम से, जिनके बारे में कोई मटेरियल जो है वो किसी न किसी सतह पर मौजूद होता है। लेकिन जो जजेस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जजेस जो अपनी पटिशन की तैयारी में भी अपनी जेब से पैसे खर्च करें और सरकारी कागज़ तक इस्तेमाल ना करें, उन जजेस का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त उन्होंने अपने असासे जो हैं, अपने और अपनी फैमिली के असासे जो हैं वो पब्लिक कर दिए थे और ये बात एक तासुर देना कि ये इस वक्त पीपल्स पार्टी के जजेस हैं या नून लीग के जजेस हैं, ये भी बिल्कुल आप झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं फिर ये बात रिपीट करता हूं कि मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर, मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जैसे जजेस की आप जूती के भी बराबर नहीं हैं। आप जितनी मर्जी घटिया मुहिम चला लें, आप फिर भी इनके फैसलों के ऊपर, इनके विजन के ऊपर, इनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर और जो आइन ने इनको ताकत दी है, आप उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सख्त नोटिस लेना पड़ेगा इस घटिया मुहिम का, वरना मुस्तकबिल में आप भी इस तरह की घटिया कैंपेन का निशाना जो है वो बनेंगे। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।